सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो एनटीपीसी के पेपर चल ही रहे हैं। एनटीपीसी की काफी सारी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली क्लासेस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाली हुई हैं और आज मैंने सोचा है कि आपके लिए 6 मंथ के वो सभी टॉपिक्स में करवा दूं, वो सभी सवाल हम कर लें जो मान लीजिए नहीं किए हुए। जैसे पद्म पुरस्कार आपको मैंने करवाया है, पूरा का पूरा एक आपको वीडियो पड़ी हुई मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में। पद्म हो, ऑस्कर हो, T20 वर्ल्ड कप हो, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, वुमेन प्रीमियर लीग हो, बाफ्टा हो, गोल्डन ग्लोब हो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो, नेशनल फिल्म अवार्ड हो, सभी चीजें हमने करी हैं कवर। आज की क्लास में जो हम सवाल करने वाले हैं वो होंगे दोस्तों कुछ नए सवाल। तो शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट फटाफट इस क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास को पूरी अटेंड करो। ऑब्वियसली ये क्लास डिटेल में नहीं है, आपको ऐसा मत सोचिएगा कि मैं हर सवाल पर आऊंगा और हर सवाल पर मैं 5 मिनट लगाकर समझाऊंगा, नहीं। अभी पेपर चल रहा है, अभी का टाइम है ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपनी नजरों के सामने से निकालना और फिर जब मैं क्लास ले लूं ये पूरी, इसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो आपको दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। नाम है गगन सर रेलवेज पर। ये जब आप क्लास देख रहे हो इस वक्त ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर दोस्तों एक क्लास पड़ी हुई, सॉरी पीडीएफ पड़ी हुई है। आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर ले सकते हो। कोशिश करो पूरी क्लास अटेंड करो और फिर उसके बाद पीडीएफ को रीड करो, क्योंकि एक बार आपकी नजरों के सामने से सवाल निकल जाएंगे क्लास में और उसके बाद आप पीडीएफ में रीड कर सकते हो। रैपिड फायर मोड में क्लास रहने वाली है, कोशिश करना कि कैचअप करो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया पंजाब में, पंजाब के जलंधर में आयोजित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। हां, जो बच्चा थ्योरी पढ़ना चाहता है आपके लिए थ्योरी भी मैंने लिखी हुई है, लेकिन हम क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कम समय में अटेम्प्ट कर सकें। आइए, भारत ने अपना सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 किस स्थान से प्रक्षेपित किया? कहां से लॉन्च किया हमने CMS-03? चलिए, CMS-03 को हमने कहां से लॉन्च किया? ये हमने लॉन्च किया दोस्तों श्रीहरिकोटा से। जब भी आपके पास कुछ लॉन्च करने पर सवाल आए कि भैया कहां से लॉन्च हुआ है, तो 99 बार 100 में से जवाब आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ही होगा। एक बार होगा कि इसके अलावा कोई जवाब आपके सामने आ सके, तो ध्यान रखेंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया। CMS-03 का दूसरा नाम क्या है? GSAT-7R। CMS-03 का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? GSAT-7R, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए, किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खाबारोव्स्क लॉन्च की है? खाबारोव्स्क नाम की दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन दोस्तों किसने लॉन्च की है? चलिए, खाबारोव्स्क नाम की सबमरीन लॉन्च की है, रूस ने की है, रशिया ने। अगला, खाबारोव्स्क पनडुब्बी किस अंडर वाटर परमाणु ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई है? तो सोचिए, इन्होंने अंडर वाटर परमाणु ड्रोन भी बनाए हुए हैं। चलिए, अब शौक होने की बात नहीं है, ये पुरानी चीज हो चुकी है खबर। तो ये भैया कौन सी मिसाइल? पोसाइडन मिसाइल। ड्रोन है, एक मिसाइल है। सोचो, पानी के नीचे से दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। भारत ने पहली बार किस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया? दोस्तों चलिए, इनमें से किसमें इंडिया को पहली बार एक पार्टनर कंट्री के रूप में बुलाया था? चलिए, इसमें से किसमें भारत को दोस्तों पार्टनर कंट्री के रूप में बुलाया था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत को बुलाया गया था गल्फ फूड 2026, जो कि हुआ था दुबई में, UAE के अंदर। नेक्स्ट, स्वास्थ्य कारणों से एशियन ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? पहले इंडियन थे दोस्तों जो एशियन काउंसिल ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के हेड थे, और अब 2 साल के बाद ही हेल्थ कारण की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह कुवैत के बने हैं। तो इस्तीफा किसने दिया दोस्तों? रणधीर सिंह ने इस्तीफा दिया। और उनकी जगह कौन बना है दोस्तों नया हेड? चलिए, उनकी जगह नया हेड कौन बना है? नए हेड बने हैं शेख जुआन बिन हमाद अल थानी। ये रहे मिस्टर थानी। कहां से है थानी? थानी साहब है दोस्तों, माफ कीजिएगा, मैं कुवैत कह दिया शायद। थानी साहब है दोस्तों कतर से। ध्यान रखेंगे, रणधीर सिंह को रिप्लेस किया थानी ने। आइए भैया, 20वीं एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? इस साल होगी दोस्तों एशियन गेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले 2022 में हांगजू में हुई थी दोस्तों, चाइना में। इस साल जापान में होने वाली है। जगह का नाम है एची और नगोया। आइची और नगोया जापान में दोस्तों। इस बार की एशियन गेम्स का मैस्कॉट है ये होनोहॉन। ये एक टाइगर मछली है, उसको शाची हिको भी कहते हैं। और इस बार की स्लोगन और थीम हो जाता है इमेजिन वन एशिया। अगला, 5वीं पैरा एशियाई खेलें कहां होंगी? अब इस साल एशियाई खेलों के साथ पैरा एशियाई खेलें भी होंगी, जैसे कि ओलंपिक्स के साथ पैरालंपिक्स होता है। तो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स सेम जगह पर होता है ना, उसी तरह दोस्तों एशियन और पैरा एशियन खेल भी एक ही जगह होता है। फर्क बस क्या है?
एशियन खेलों का एडिशन था 20, इसका एडिशन है 5वां। ध्यान रखेंगे सेम जगह एचई नगोया, मैस्कॉट बदल जाता है, वहां पर था कौन, उजुमिन, वहां नहीं, वहां पर था चाची हिको, क्या नाम था चाची हिको का, होनोहॉन, यहां पर नाम हो गया उजुमिन। वहां था इमेजिन वन एशिया, यहां पर हो गया इमेजिन वन हार्ट। ये फर्क है, एडिशन का फर्क है, एशियन 20, पैरा एशियन 5वां। नेक्स्ट, रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने डैश में पहले दौर की शांति वार्ता की। तो दोस्तों बताइए, रशिया, यूक्रेन और अमेरिका ने मिलकर कहां पर शांति वार्ता की? पहले शांति वार्ता की, उसके बाद दोस्तों खुद जाकर अमेरिका ने हमला कर दिया, किस पर, ईरान पर। तो भैया ये वार्तालाप हुई थी अबू धाबी के अंदर हुई थी दोस्तों, शेखों ने बिठाया था। ये रहे दोस्तों यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आइए नेक्स्ट, 10वें टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड की जगह किसने ली? अभी दोस्तों हो चुका है हमारा 10th टी20 वर्ल्ड कप खत्म। चलिए आओ आपको टी20 वर्ल्ड कप का थोड़ा सा मैं कहानी बता दूं। इस बार 10वां एडिशन था टी20 वर्ल्ड कप का। फाइनल में इंडिया ने दोस्तों न्यूजीलैंड को हराया, 96 रन से हराया, 96 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का था दोस्तों बुमराह, जसप्रीत बुमराह रहे दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए 383 रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने। सबसे ज्यादा विकेट ली दोस्तों, 14 विकेट ली, 14 विकेट ही बुमराह ने ली और 14 विकेट ही दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने ली है। दोनों ने 14-14 विकेट ली हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों संजू सैमसन बन जाते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। ये टूर्नामेंट कहां हुआ था? ये हुआ था दोस्तों इंडिया और श्रीलंका में। फाइनल कहां हुआ था? फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ब्रांड एम्बेसडर था इसका दोस्तों रोहित शर्मा। तो ये बेसिक सी चीजें दोस्तों ध्यान रख लेंगे। यहां पर बांग्लादेश ने दोस्तों बैकआउट कर लिया था और बांग्लादेश की जगह दोस्तों स्कॉटलैंड बना था दोस्तों, प्लेयर मतलब प्लेयर कह रहा हूं, टीम बनी थी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट, हाँ जी, जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में डैश में रिएक्टर फिर से शुरू किया। बताइए भैया, जापान ने रिस्टार्ट किया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, बताइए कहां पर है रिएक्टर? चलिए, तो इसका जवाब हो जाता है क्या दोस्तों? माफ कीजिएगा, काशी वजाकी करीवा। तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, इसमें एक रिएक्टर को चालू कर दिया है। काशी वजाकी करीवा जापान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए, 27 वर्षों की सेवा के बाद नासा से दोस्तों कौन रिटायर हुआ? 27 वर्षों की सेवा के बाद नासा से कौन रिटायर हुआ? तो दोस्तों सुनीता विलियम्स रिटायर हुई है नासा से, भारतीय मूल की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। इस दिन दोस्तों भारत के क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस वक्त भारत के 26वें इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं दोस्तों। इनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी आते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, 2011 से हम इस दिन को मनाना शुरू किया है और दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 25 ऑफ जनवरी 1950, सॉरी 26 नहीं 25 है इसका, ये 26 है जवाब इसका, इसका जवाब 25 है। देख लेते हैं एक बार, नेशनल वोटर्स डे, बिल्कुल 25 है दोस्तों जवाब इसका, गलत लिखा हुआ है मैंने, कोई बात नहीं, बताया तो मैंने सही है आपको, है ना। 25 ऑफ जनवरी इज द करेक्ट आंसर। तो इस बार कौन सा मनाएगा? 2011 में पहला था, तो दोस्तों 2025 पूछ लिया, यहां पर 26 पूछना था, माफ कीजिए अभी। तो 26 में कौन सा मनाया गया होगा? 15वां दोस्तों, है ना। 26 में 11-12 सॉरी 16वां मनाया गया, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस बार की थीम माई इंडिया माई वोट। और चलिए, जैसे मैंने बोला आपको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और 2 इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, 1985 में दोस्तों स्थापित हुआ ये। 1 करोड़ रुपया दोस्तों इसका प्राइज मनी होता है। पिछले साल ये मिला था चिली की मिशेल बैचलेट को, इस साल ये मिला है मोजाम्बिक की ग्राका मशेल को। किसे? मोजाम्बिक की ग्राका मशेल को। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस साल में? 85 में स्थापित हुआ। ध्यान रखना इस चीज का, जैसे हम बोलते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना कब हुई? 1954 में। पहली बार दिया कब गया? 1955 में। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। दिया कब गया था? 1969 में। उसी तरह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 85 में। दिया कब गया? 86 में दिया गया। कितना प्राइज मनी? 1 करोड़ रुपया। आई, चलिए, भारत से ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला पहला राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है? दोस्तों इकलौता दोस्तों इंडिया की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ब्रिक्स नेटवर्क के अंदर आती है। चलिए,
भारत की पहली स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो ब्रिक्स नेटवर्क के अंदर आती है तो दोस्तों वो हो जाती है लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट आइए, कौन सी अथॉरिटी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देती है? तो दोस्तों 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस होता है सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे। उस दिन इंडिया में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, एक संस्था को और एक इंडिविजुअल को, किसी इंसान को। तो दोस्तों कौन देता है, मतलब सॉरी किस अथॉरिटी को मिला इस बार ये मिला है दोस्तों सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और किसी इंसान को भी मिला है। इंसान को कितना मिला है, चलिए मतलब किसको मिला है, तो भैया ये मिला है लेफ्टिनेंट जनरल सीता अशोक सेल्के को। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब के 3 पॉइंट है। पहला है 51 लाख रुपए संस्था को, यानी कि सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 51 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इंडिविजुअल को, क्या 5 लाख रुपए इंडिविजुअल को। तीसरा है दोस्तों पहली बार ये 2019 में दिया गया। तो क्या ये तीनों सही है? जी हां सर, ये तीनों सही हैं। तो पहली बार 19 में दिया गया, 51 लाख रुपए मिलेंगे सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि संस्था को, और 5 लाख मिलेंगे दोस्तों सीता अशोक शेलके जी को। ये रही वो। आइए नेक्स्ट, थ्योरी अपने आप पढ़ लेना आराम से। आओ, ऑस्कर में 16 नामांकन प्राप्त करने वाली इतिहास की पहली फिल्म कौन सी बनी दोस्तों? 98 ऑस्कर्स हुआ इस बार, 98 नंबर का ऑस्कर, और पहली बार किसी फिल्म को 16 कैटेगरीज के अंदर नॉमिनेट किया गया। बताइए भैया कौन सी फिल्म थी वो? तो भैया 16 नॉमिनेशन प्राप्त करने वाली उस फिल्म का नाम था सिनर्स, माफ कीजिएगा, सिनर्स नाम की पिक्चर थी। इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड, आओ थोड़े सवाल कर लें। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को, ये लिखा है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ही पॉल को, पॉल थॉमस एंडरसन। बेस्ट एक्टर किसको मिला? माइकल बी जॉर्डन को। कौन सी पिक्चर के लिए? सिनर्स के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? वो मिला दोस्तों जेसी को, जेसी बकली है लड़की एक, कौन सी पिक्चर के लिए? हैमनेट के लिए। बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट कार्टून वाली फिल्म का अवार्ड दोस्तों किसको मिला? ये मिला दोस्तों के पॉप डीमन हंटर को, के पॉप डीमन हंटर को मिला। कौन सा एडिशन था इस बार? 98 था। कहां पर हुआ ये हुआ डॉल्बी थिएटर में, ये हुआ डॉल्बी थिएटर में। डॉल्बी थिएटर कहां पड़ता है? ये पड़ता है लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स कहां पड़ता है? ये पड़ता है भैया कैलिफोर्निया में। इन चीजों का रखेंगे ध्यान, बेसिक्स आपको दोस्तों बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलिए, फिल्म सिनर्स के निर्देशक कौन है जिसे 16 बार नॉमिनेट किया गया है? चलिए 16 नॉमिनेशंस प्राप्त करने वाले सिनर्स के दोस्तों डायरेक्टर कौन है? तो भैया डायरेक्टर का नाम हो जाता है इनके रयान कुगलर है डायरेक्टर। नेक्स्ट चलिए, ऑस्कर 26 के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अपना 5वां नामांकन प्राप्त करने के बाद ऑस्कर इतिहास में सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने वाली अश्वेत महिला यानी कि ब्लैक महिला कौन सी बनी? चलिए, तो इसका जवाब हो जाता है दोस्तों रूथ ई कार्टर बनी दोस्तों। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 11 ऑस्कर विजेता फिल्मों में से नहीं है? तो आज तक किसी भी फिल्म को सबसे ज्यादा अगर अवार्ड्स मिले हैं तो 11 मिले हैं जी, सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं तो 11 मिले हैं। तो इनमें से बेन हर को 11 मिले हैं, टाइटैनिक को मिले हैं, और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को मिले हैं। अब माफ कीजिए, अवतार को मिले हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं सही बताया था आपको, आंसर हो जाएगा इसका अवतार। बेन हर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को 11 पुरस्कार मिले हैं एक साल में ही, और अवतार को नहीं मिले हैं। आंसर इसका हो जाएगा अवतार, ये लिखा हुआ है सब। आई अरे चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, महिला एकल में 500 जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय शटलर कौन सी बनी? एकल क्या होता है? सिंगल्स। महिला, पहली इंडियन महिला, पहली फीमेल भारतीय तो दोस्तों जिसने 500 मैचेस जीत लिए हों। दुनिया में छठे नंबर पर आती हैं शायद ये, पीवी सिंधु हो जाता है दोस्तों नाम। और जैसे मैंने बताया आपको दुनिया में कौन से नंबर पर आती हैं? सिर्फ छठी ऐसी महिला है जिसने दोस्तों 500 मैच जीते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीते। 500 टूर्नामेंट बहुत होता है, 500 मैच जीते हैं, दुनिया में छठी पहली भारतीय। नेक्स्ट, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय फिल्म मेकर, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार इस फिल्म मेकर ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो झांकी आई थी रिपब्लिक डे परेड में, उसको डिजाइन किया था। तो इनका नाम हो जाता है संजय लीला बंसाली हो जाता है। आइए चलिए, वर्ल्ड वाइड ब्रोकर नेटवर्क के तहत पहले एशियाई चेयरमैन कौन बने? भैया ब्रोकर्स का भी अपना वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इनका भी अपना यूनियन है। तो पहली बार कोई इंडियन बना है दोस्तों उसका चेयरमैन, इंडियन छोड़िए पहला एशियन बना है उसका चेयरमैन, नाम हो जाता है गुरपाल सिंह ढींगरा। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, तीनों में 100-100 मैच जीत दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने?
जैसे क्रिकेट में रन की बात हो तो विराट कोहली का नाम आता है, फुटबॉल में गोल की बात हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आता है, और टेनिस में अगर मैचेस की बात हो तो भैया नाम आता है नोवाक जोकोविच का। तो दोस्तों सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, 100 मैच। आइए चलिए, 10 लाख के स्वास्थ्य बीमा वाली मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस स्थान से लॉन्च की गई? चलिए, तो दोस्तों पंजाब इकलौता स्टेट है इंडिया का जिसने अपने पूरे पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को दोस्तों, जितने भी लोग रहते हैं पंजाब में, पंजाब के जो नागरिक हैं, कोई बिना किसी भेदभाव के, कोई इनकम लिमिट वगैरह के बिना, सबको 10-10 लाख रुपए दोस्तों पर साल प्रति परिवार मुहैया करवाया है इंश्योरेंस। तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों मोहाली से। आइए चलिए नेक्स्ट, $50 मिलियन जुटाने के बाद 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन हो। आज की डेट में बात करें तो 9700 करोड़ के लगभग दोस्तों, ये इतनी मूल्य की दोस्तों कंपनी बनेगी दोस्तों, इसकी मार्केट वैल्यू। चलिए, $1 बिलियन की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी ये कौन सी है? $1 बिलियन की मार्केट वैल्यू की कंपनी कौन सी है? तो ये हो जाती है पहली इस साल की, वो बनी है जसपे। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बना जिसने 100% ताजा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एनटीपीसी ग्रेजुएट में आ चुका है मार्च में। चलिए बताइए भैया जवाब क्या होगा इसका? तो भैया उत्तर प्रदेश का पहला वो जिला बन चुका है, लखनऊ बन चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताकर हटाऊं कि सर 23 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, पराक्रम दिवस किस महान नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बच्चे को पता है, बोस साहब के दोस्तों। पराक्रम दिवस दोस्तों कौन से नंबर की एनिवर्सरी है इस बार की? थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल हो गया दोस्तों, बोस साहब पर मैंने ध्यान नहीं दिया, 129 की। थोड़ा स्टैटिक जी के भी है बोस साहब का, अगर आप पढ़ना चाहें दोस्तों आपकी मर्जी, पीडीएफ में सब मिलेगा। नेक्स्ट चलिए, T20 क्रिकेट में 2898 गेंदों में 5000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन से बने? केवल 2898 गेंद खेलकर T20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए, कौन है? चलिए, तो भैया इनका नाम हो जाता है अभिषेक शर्मा, ध्यान रखेंगे अभिषेक शर्मा है। चलिए, नई दिल्ली में डॉक्टर सी पलनीवेलु की आत्मकथा पलनीवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया? आइए, और भैया एक बार लाइक जरूर करते रहो दोस्तों क्लास को, ऐसा मत करो यार। बहुत भयंकर, बहुत बेहतरीन रैपिड फायर रिवीजन हो रही है। इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों गगन सर रेलवेज नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी, एक बार जाकर इसको सर्च कीजिए, अभी वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। बट मेरी सजेशन क्या है कि एक बार क्लास देखो पहले, फायदा थोड़ा सा तभी होगा ज्यादा, ताकि एक बार नजरों के सामने से और फिर बाद में आराम से बैठ के पीडीएफ पढ़ ली। तो जवाब हो जाता है सीपी राधाकृष्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, चंडीगढ़ की राज्य तितली किसे घोषित किया गया? मेरे को तो यह समझ नहीं आता, चंडीगढ़ 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की, और फिर यूटी भी है, तो पंजाब हरियाणा की स्टेट बर्ड अलग है, इनका स्टेट अलग है, बताइए। तो एनीवे, तो दोस्तों जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाब चंद कटारिया, जो कि पंजाब के गवर्नर भी हैं, उन्होंने दोस्तों स्ट्राइप्ड टाइगर को चंडीगढ़ की स्टेट बटरफ्लाई ऐलाना। चलिए, कंपनी टर्नल के सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो भैया उस टाइम आपको याद होगा, जो दीपेंद्र गोयल नाम है इनका, उन्होंने कुछ टिप्पणियां कर दी थी, जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो आपके जोमेटो डिलीवरी बॉयज होते हैं, स्विगी वाले हो चाहे, उनके बारे में, तो उनको हटा दिया था फिर। तो दोस्तों दीपेंद्र गोयल। आगे चलिए नेक्स्ट, संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार किस राज्य ने शुरू किया? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स हैं जो, उनको तोड़ने के लिए दोस्तों ऑपरेशन प्रहार किसने शुरू किया? चलिए फटाफट, तो पंजाब सरकार ने शुरू किया। आइए नेक्स्ट चलिए, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे तक रहने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? 2 सवाल हो गए यहां पर। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रस, और वहां पर 24 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? चलिए, तो ये रहे दोस्तों हरियाणा के खिलेरी, हरियाणा के रोहताश खिलेरी। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित आसियान भारत डिजिटल मंत्रियों की कौन सी बैठक थी? कौन से नंबर की बैठक थी? आसियान क्या है? आसियान दोस्तों 10 देशों का समूह है। उसकी ट्रिक बता दूं आपको, याद कैसे रखना है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS। 10 नहीं, अब 11 हो चुके हैं एक्चुअली, इनके नाम इसको रख लीजिएगा, इससे बेहतरीन आपको ट्रिक नहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट के ऊपर। मेरी ट्रिक नहीं है, बहुत पुरानी ट्रिक है। जैसे आसियान तो हमसे भी पहले का बना हुआ है, हमारे बहुत सारों के पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे जब से आसियान दोस्तों बना हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ देश हैं जो आसियान के मेंबर्स हैं, तो इनका दोस्तों जरूर ध्यान रखेंगे। फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा। बर्मा को हम क्या कहते हैं आज की डेट में? बर्मा को कहते हैं हम आजकल
म्यांमार, फिर ब्रूनेई, फिर सिंगापुर, और एक नया 11वां देश ऐड हुआ है जिसका नाम है तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट या फिर उसे हम दोस्तों ईस्ट तिमोर भी कह देते हैं। ये दोस्तों 11 ऐड हुए हैं, इसका भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। जब आप छठा मीटिंग हुई थी आसियान के साथ भारत की, ये पीडीएफ में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अगला, चलिए। तो भैया कौन सी तारीख को आसियान की स्थापना की गई थी? जैसे मैंने बोला, हम सबके कईयों के पिताजी भी उससे पहले का जन्म, मतलब उससे पहले का बना हुआ है, हमारे पिताजी बाद में पैदा हुए, तो ट्रिक बहुत पहले की बनी हुई है। 1967 8 अगस्त को दोस्तों स्थापना की गई थी। आसियान की स्थापना किस डिक्लेरेशन के थ्रू हुई थी, किस घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी? तो दोस्तों बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पर साइन करने के बाद हुई थी। आइए नेक्स्ट, 2025 में आसियान का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना? अभी मैंने आपको बताया कि 11th मेंबर दोस्तों यहां पर ऐड हुआ है, जो है तिमोर लेस्ट या फिर ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट, 48वां और 49वां आसियान सम्मेलन 2026 में होने वाला है। कहां पर? जो G7 है, G20 है, ब्रिक्स है, SCO है, इनका साल में एक ही होता है। ये साल में 2 सम्मेलन करवाते हैं। कॉमेडी की बात, दोनों एक ही जगह पर होते हैं, बस नाम 2 बार कर दिया, होगा एक ही जगह पर। 48 और 49वां दोस्तों दोनों फिलीपींस में ही करेंगे, और इस बार की थीम क्या है? नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट, चलिए, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? फटाफट, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? यह है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर, और यह आसियान के सेक्रेटरी जनरल काउ किम हॉर्न। नेक्स्ट, चलिए, 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अंडर 19 विश्व कप मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन बना? बहुत इजी है दोस्तों, आपको पता है इस साल अंडर 19 विश्व कप हुआ था, 16वां अंडर 19 विश्व कप हुआ था। ये हुआ था जिम्बाब्वे और नमीबिया में हुआ था। ये फाइनल हुआ था दोस्तों इंडिया का। इंडिया बनाम किसके हुआ था? इंग्लैंड के हुआ था, और इंडिया ने इंग्लैंड को दोस्तों 100 रन से हरा दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच बना था फाइनल का दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना था फाइनल का दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। ये बेसिकली चीजों को ध्यान रखेंगे। भारतीय टीम के कप्तान का नाम क्या था? आयुष म्हात्रे। आयुष म्हात्रे। फाइनल कहां पर हुआ था? फाइनल हुआ था हरारे क्रिकेट ग्राउंड। हरारे क्रिकेट ग्राउंड कहां पड़ता है? ये पड़ता है जिम्बाब्वे के अंदर। राइटिंग पे मत जाओ, चीजें सुनो मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट कवर करना है, आपकी रिवीजन करानी है, वो हमारा टारगेट है। सुंदर लिखना टारगेट नहीं है ना? चलिए, इसका जवाब वैभव सूर्यवंशी दोस्तों। नेक्स्ट, भारत कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है? अब ये क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले का डेटा बना हुआ था, अब क्या हो चुका है? 16 बार ये हुआ है। 16 में से 10 बार हम फाइनल में गए हैं, और 10 में से 6 बार हमने जीता है। हमारे बाद केवल ऑस्ट्रेलिया है जिसने इसे 4 बार जीता है। तो यहां पर जवाब होगा 9 आउट ऑफ 15। अब हो चुका है 6 आउट ऑफ 16, सॉरी 10 आउट ऑफ 16। सबसे सफल टीम भारत है दोस्तों, अब 6 बार जीत चुके हैं हम। नेक्स्ट, चलिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रमुख कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। आईटीबीपी का हेड कौन है? आईटीबीपी का हेड कौन है? तो जवाब हो जाता है शत्रुजीत सिंह कपूर। आइए, चलिए, डीजी कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल। शाबाश, बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों प्रवीण कुमार हो जाते हैं बीएसएफ के। नेक्स्ट, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अग्रवाल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया ने लॉन्च किया है इंडेक्स। हम पढ़ते हैं ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कभी कहीं का, कभी कहीं का, अमेरिका का, कभी यूके का, ऑस्ट्रेलिया का। ये इंडिया का इंडेक्स है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? इसे बनाया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला आपको, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग दोस्तों कहां पर इंस्टॉल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह किया गया है विराट रामायण मंदिर, बिहार में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, इसका भार देखिए 210 किलो का है, 33 फीट ऊंचा है और 33 फीट इसकी सरकमफ्रेंस है। नेक्स्ट, बिहार के विराट रामायण मंदिर में स्थापित विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम भी रखा हुआ है कुछ, क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों सहस्त्रलिंगम हो जाता है नाम। और यह बनाया कहां पर गया? यह बनाया गया दोस्तों पट्टीकाडु गांव, कर्नाटक में बनाया गया। नेक्स्ट, चलिए, भारत का पहला नमो बुक फेस्ट कहां आयोजित किया गया? फटाफट रिवीजन अगर बढ़िया हो रही हो दोस्तों तो दिल से एक बार लाइक जरूर कर दो, क्योंकि कम समय में सबसे ज्यादा सवाल हम करने वाले हैं। तो जवाब हो जाता है दोस्तों नई दिल्ली में हुआ दुनिया का पहला नमो बुक फेस्ट। आइए,
पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बता दूं। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला एम्बेसडर बनी है। विद्या बालन एक्ट्रेस, आपको पता होगा, फेडरल बैंक की पहली एम्बेसडर बनी है, महिला वगैरह नहीं, बनी ही पहली है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। मालदीव्स टूरिज्म का कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है दोस्तों कटरीना कैफ बनी है, कटरीना कैफ बनी है एम्बेसडर। तो ये कुछ ऐसी मेरे को याद आए। फिट इंडिया आइकॉन कौन बना है इंडिया का? आयुष्मान खुराना बना है दोस्तों फिट इंडिया आइकॉन, ठीक है। एनीवे, पुणे ग्रैंड टूर का कौन बना है? धोनी बने हैं दोस्तों एम्बेसडर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, समाचारों में रहा इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 नाम की एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई? चलिए, ये सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट नाम का किन दो देशों के बीच हुआ? शाबाश। तो ये हुआ भैया यूएसए और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान में ही हुआ। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक दोगुना करने पर सहमति जताई? शाबाश, डबल कर देना है। तो जवाब हो जाता है भैया यूएई के साथ करी। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, यूएई ने भारत में किस स्थान पर विशेष निवेश क्षेत्र के विकास में भागीदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? शाबाश, फटाफट बताइए। तो भैया इसका जवाब हो जाएगा क्या? ढोलेरा में। ढोलेरा कहां पड़ता है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 26 में भारत एआई इंपैक्ट समिट कहां आयोजित किया गया? हो चुका है आयोजित उस वक्त दोस्तों जब मैं ये खबर जबकि बनी हुई है, उस वक्त नहीं हुआ था। चलिए बताइए कहां पर आयोजित किया गया? शाबाश। तो ये आयोजित किया गया दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर किया गया। ध्यान रखेंगे, ये आपको इसलिए याद होगा, मतलब मुझे कैसे याद है, सबको इंडिया में सबको किसे याद है, यहां पर आपको याद होगा गलगोटियास वाले लाए थे, अपना कुत्ता लेकर आए थे चाइना से खरीद कर, बोला था ये ओरायन है, ये हमारी फैसिलिटी में बना हुआ है, वो वाला। तो ध्यान रखेंगे, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और चलिए, एआई इंपैक्ट समिट को मोदी जी ने बोला कि ये भैया यहां का पहला एआई समिट है, ये दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन विच रीजन? कौन से रीजन का पहला है ये? फ्रांस में गए थे जब मोदी जी पिछले साल, तब वहां पर मोदी जी बोल के आए थे मैं कराऊंगा। तो दोस्तों ग्लोबल साउथ का पहला दोस्तों एआई समिट है, और इसकी थीम क्या है? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। नेक्स्ट, भारत ने आतंकवाद रोधी विषय पर 16वां आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता किस देश के साथ की? अभी हमने पढ़ा था डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग थी आसियान वालों के साथ, और अब ये क्या है? एंटी टेररिज्म का, आतंकवाद विरोधी है। चलिए, थक जाते हैं ना बहुत बोल बोल के, क्योंकि वही बात है, पेपर है, आपकी थिंकिंग वही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके आंखों के सामने से निकले। क्योंकि अब अगर बैठ के 1 घंटे में 20 सवाल करने, उसे तो मूर्खता बोलेंगे। जवाब क्या है? मलेशिया के साथ की, दिल्ली में की। और नेक्स्ट, इनमें से आसियान का मेंबर कौन नहीं है? आपको ट्रिक बताई थी मैंने, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, और साथ में तिमोर लेस्ट है दोस्तों जो हमारा 11वां मेंबर बना है। तो वी है, वी, जे है ही नहीं, जे खत्म, ब्रुनेई है, तिमोर लेस्ट है, जापान। नेक्स्ट, 45 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से बने? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हाँ मतलब कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है जो है बट वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो ऑनलाइन पार्टी है। तो भैया ये है नितिन नबीन। तो दोस्तों नितिन नबीन कहां से आने वाले बीजेपी के पहले लीडर हैं? तो इनके राज्य से बीजेपी के पहली बार कोई दोस्तों लीडर बने हैं। कौन से राज्य की बात हो रही है? बिहार से आने वाले दोस्तों नितिन नबीन पहले लीडर हैं। ध्यान रखेंगे, बीजेपी के जनसंघ बना था पहले दोस्तों, फिर वो भारतीय जनसंघ बना, फिर वो भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जनसंघ की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी इसकी स्थापना। और कब भारतीय जनता पार्टी स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए शाबाश शाबाश। तो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों इसके अटल बिहारी वाजपेयी जी। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया? बताइए, इको सेंसिटिव जोन। शाबाश। तो ये डिक्लेयर किया दोस्तों कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। दोस्तों मिनिस्टर कौन है ये एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ वाले? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट आइए, चलिए
विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां पर हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, हर साल होती है, दुनिया भर के सरकारें आती हैं, वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे हम आपस में इन्वेस्टमेंट करें। तो डावोस स्विट्जरलैंड में होती है, हर साल होती है। इस बार की थीम अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। नेक्स्ट भैया, हेडक्वार्टर कहां पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? हेडक्वार्टर कहां पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? तो भैया जवाब हो जाता है, हेडक्वार्टर है जिनीवा के अंदर। सोचो, हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है लेकिन दूसरे शहर में करवाते हैं। आइए नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने और कब की थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने और कब की थी? तो दोस्तों 71 में क्लाउस श्वाब ने की थी, लेकिन ये उस वक्त क्लाउस श्वाब इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं कहते थे। तो क्या कहते थे? 1987 में जाकर बोला कि इसका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पड़ा। मतलब 1971 में क्लाउस श्वाब ने इसे किसी और नाम से लॉन्च किया था। किस नाम से लॉन्च किया था? तो भैया ये किया था इन्होंने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से। ये रहे क्लाउस श्वाब दोस्तों। आइए, सीईओ कौन थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के? बदल गए थे, एक बार इसका चेक कर लेते हैं। सीईओ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ भैया, बदल चुके हैं इनके सीईओ। अब सीईओ कौन है इनके सीईओ का नाम है अलोइस ज़विंगी। अलोइस ज़विंगी दोस्तों, ये बन चुके हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए सीईओ। इस चीज का ध्यान रखेंगे। किसे रिप्लेस किया इन्होंने? बॉर्जी ब्रेंडी को रिप्लेस किया। तो ध्यान रखेंगे, इसे मैं काट दूं ना ताकि आप पीडीएफ जब पढ़ो गलत ना पढ़ लो। तो ध्यान रखेंगे, सीईओ बने हैं नए अलोइस ज़विंगी। आइए नेक्स्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो ये की गई भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। चलिए नेक्स्ट भैया, इनके अकॉर्डिंग भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो वो है दोस्तों साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट, और इनके अकॉर्डिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है दोस्तों जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन, यानी कि भू आर्थिक टकराव। ये दो बातें बताई है इन्होंने। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किसने लॉन्च किया? अभी पढ़ के हटे हम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दोस्तों इसको लॉन्च करवाया। चलिए, किसने? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने। चलिए, यहां पर टॉप किसने किया? कौन रैंक 1 पर रहा रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में? शाबाश, रैंक 1 पर कौन रहा? तो भैया रैंक 1 पर रहा, यहां पर ध्यान रखेंगे, सिंगापुर रहा यहां पर रैंक 1 पर। भारत कौन से नंबर पर रहा इस इंडेक्स में? भारत रहा 16वें नंबर पर यहां पर। और सबसे नीचे कौन रहा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक रहा। तो ये रहा रैंकिंग, सिंगापुर रहा नंबर 1 पर, भारत रहा दोस्तों 16 पर, और सबसे नीचे 154 पर रहा दोस्तों सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट, फरवरी 26 में 9वां अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? मतलब कि हो चुका है। बताइए कहां पर हुआ मसाला सम्मेलन? स्पाइस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। तो ये हुआ दोस्तों, कहां पर हुआ? ये कोची में हुआ, केरल में हुआ। ध्यान रखेंगे, इसका थीम क्या थी? स्पाइस 360। नेक्स्ट, चलिए, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप किस पंजाबी सिंगर ने दोस्तों लॉन्च करी? फ्रेंडो नाम की ऐप दोस्तों किसी पंजाबी गायक ने लॉन्च करी। कौन था वो गायक? काका। चलिए, काका ने लॉन्च करी। नेक्स्ट, चलिए, बोइंग 788 विमान, 788 विमान में स्टारलिंक कनेक्टिविटी लगाने वाला दुनिया का पहली एयरलाइन कौन सी बनी? स्टारलिंक किसका है? स्टारलिंक है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसका है? इलॉन मस्क का। स्टारलिंक पता क्या है? घर के आगे, गाड़ी के ऊपर कहीं भी आप एक डिश लगा लो और डिश से सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट आएगा। तो दोस्तों ये किया कतर एयरवेज ने। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट, आरसीपीएल ने कैंपा श्योर के लिए किस सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आरसीपीएल क्या है? रिलायंस। बेसिकली कैंपा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन करता है कैंपा की एड? कैंपा श्योर क्या है? पानी। अमिताभ बच्चन करता है एड। नेक्स्ट, ली फोर्ड हेल्थ केयर का एम्बेसडर कौन है? ली फोर्ड हेल्थ केयर का टाइगर श्रॉफ हो जाता है एम्बेसडर। नेक्स्ट, श्याम स्टील का एम्बेसडर कौन है? श्याम स्टील। चलिए, श्याम स्टील का एम्बेसडर कौन है? श्याम स्टील। तो दोस्तों श्याम स्टील का एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर ही है। चलिए नेक्स्ट, बीजीएमआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, पबजी होता था जो पहले, इसका भी टाइगर श्रॉफ रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट,
भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग बीसीपीएल, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए, तो दोस्तों सौरव गांगुली है इसके। नेक्स्ट, कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी दोस्तों लोटो की ब्रांड एम्बेसडर है? लोटो, लोटो आपको पता है स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। इसमें निवेशक भी, चीफ एडवाइजर भी बन गई साथ में, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट, चलिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है? रणबीर कपूर और रश्मिका मंदान्ना है। नेक्स्ट, चलिए, रिपब्लिक डे परेड की थीम क्या थी? विल भी तो छोड़ दीजिए क्योंकि उस वक्त के करंट अफेयर बने हुए हैं। क्या थी थीम दोस्तों? वंदे मातरम थी थीम। इस बार 150 साल हो चुके थे वंदे मातरम के, वो थी इस बार की थीम। चलिए, किसकी पेंटिंग्स वंदे मातरम एल्बम की डिस्प्ले पर थी? तो दोस्तों इस बार जो रिपब्लिक डे की परेड हुई तो दोनों तरफ पर पेंटिंग्स लगी हुई थी वंदे मातरम एल्बम की। हर एक वर्ड, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामला मातरम, एक एक वर्ड को कि सुजलम क्या बताता है? सुजल यानी कि जल से भरपूर धरती, सुफलम यानी कि फलों से भरपूर धरती, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम यानी कि साफ पानी। ऐसे तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाता है? किसकी किताब, किसकी एल्बम थी? ये थी तेजेंद्र कुमार मित्र की एल्बम। ऐसे देखिए, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामला मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, ऐसे करके। आइए नेक्स्ट, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? सबको पता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और वंदे मातरम पहली बार कहां पर छपा था? अब यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे ना टिक कर देते होते अगर ऑप्शन में देता आनंद मठ 1882, लेकिन उससे पहले एक जगह छप चुका था। ये छप चुका था 1875 में बंग दर्शन में। ये छप चुका था 1875 में बंग दर्शन में। किस तारीख को दोस्तों वंदे मातरम पहली बार प्रकाशित हुआ था? जैसे मैंने बोला 1875 में हुआ था। चलिए, आनंद मठ में दोस्तों वंदे मातरम किस साल आया? ये आया दोस्तों 1882 में आया। वंदे मातरम पहली बार 1896 कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में किसने गाया? शाबाश। तो ये गाया वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गाया। और किस तारीख को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में दोस्तों, राष्ट्रीय गीत, माफ कीजिए, राष्ट्रीय गीत के रूप में दोस्तों अपनाया गया? उसी दिन जनगण मन को राष्ट्रीय गान अपनाया गया और उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। राष्ट्रीय गान हमारा नेशनल एंथम गाया था रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संस्कृत भाषा में गाया था बंकिम, लिखा हुआ, कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जवाब हो जाता है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, चलिए, इस बार दोस्तों भारत ने अपना कौन से नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया? इस बार भारत ने अपना कौन से नंबर का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था दोस्तों? 77वां रिपब्लिक डे था। और ये पुरानी फोटोज वगैरह। पहला चीफ गेस्ट कौन था दोस्तों हमारे 1950 के रिपब्लिक डे में? चलिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट? तो दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे। चलिए, ये आराम से पढ़ लीजिएगा। इस बार कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आए थे? तो दोस्तों इस बार आए थे हमारे यहां पर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष आई थी अर्सला, उनका नाम हो जाता है क्या नाम हो जाता है अध्यक्ष का? अध्यक्ष का नाम हो जाता है अर्सला। और अर्सला कहां से है? अर्सला है जर्मनी से। इसके साथ ही आए थे यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। आप एंटोनियो ध्यान रखिए बस। ये कहां से है? ये है पुर्तगाल से। और ये दोनों क्या है? ये है यूरोपियन यूनियन के बंदे। तो ध्यान रखेंगे, यूरोपियन यूनियन वाले लोगों को बुलाया था। ये रही दोस्तों अर्सला, ये रहे दोस्तों एंटोनियो। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। लोगो और वेबसाइट दोस्तों ब्रिक्स की अध्यक्षता की दोस्तों किसने लॉन्च किया? दोस्तों इस बार भारत में, इंडिया में 16th ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, जो कि इंडिया में दोस्तों होने वाली चौथी मीटिंग होने वाली है। तो भैया लोगो और वेबसाइट लॉन्च किसने की? शाबाश, हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने लॉन्च की। तो दोस्तों इस ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग, देखिए, बिल्डिंग बी फॉर रेजिलियंस आर, इनोवेशन आई, कोऑपरेशन सी, सस्टेनेबिलिटी एस, ब्रिक्स, ये हो जाती है थीम। लोगो किसने बनाया दोस्तों? ये भी सवाल आ जाता है। ये लोगो बनाया दोस्तों सुदीप सुभाष गांधी ने। ये पेपर में सवाल आता है कि G20 का लोगो किसने बनाया था? सुदर्शन पटनायक ने। ब्रिक्स का लोगो किसने बनाया? ये लोगो आप देख रहे हैं जो ये वाला लोगो सुदीप सुभाष गांधी ने बनाया। नेक्स्ट, अगले साल 17वीं कहां पर होगी? ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं 16 कह दिया पीछे। बेटा इस साल 18वां 18th ब्रिक्स का बैठक हो रही है इंडिया में। मैं 16 कह गया, पता नहीं क्यों। 18th हो रही है, 18 में से 4 हम कर चुके हैं। पिछले साल 17वीं हुई थी, 17th हुई थी ब्राजील में। चलिए,
ब्रिक्स का आइडिया किसने दिया था 2001 में? शाबाश। ब्रिक्स का आइडिया किसने दिया था 2001 में? दोस्तों अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करता था जिम ओनील, उसने आइडिया दिया था। नेक्स्ट, ब्रिक ब्रिक की स्थापना की गई थी दिसंबर 2006 में। उस वक्त एक यूनाइटेड नेशन का सेशन चल रहा था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, सिर्फ ये चार थे, साउथ अफ्रीका नहीं था तब तक। बताइए कौन से यूएन सेशन में? तो दोस्तों हुआ था ये 61वें यूएन सेशन में। फिर 2009 में पहली बार ये देश एक सम्मेलन किया। अभी भी साउथ अफ्रीका नहीं है, अभी भी ब्रिक ही बोला इनको। बताइए पहला सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये हुआ दोस्तों माफ करिएगा, येकातेरिनबर्ग रशिया में। येकातेरिनबर्ग रशिया में हुआ। फिर अगले साल दोस्तों साउथ अफ्रीका जुड़ा। फिर उसके बाद दोस्तों बहुत सारे मेंबर्स और जुड़ गए, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया। और आज की डेट में ब्रिक्स नाम से तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, लेकिन कुल मिलाकर मेंबर दोस्तों 10 हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों इन्होंने एक बैंक भी स्थापित किया जिसका नाम है एनडीबी। एनडीबी के हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है शंघाई के अंदर। एनडीबी के प्रेसिडेंट का मैं बात करूं तो उसका नाम है डिल्मा। और डिल्मा कहां से है? डिल्मा है दोस्तों ब्राजील से। ठीक है। इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, उसका नाम हो जाता है राजीव रंजन नहीं है, रंजन गोगोई, या नाम भूल रहा हूं मैं, समथिंग रंजन रिसेंटली बने हैं इसके। एनडीबी वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन, से सही लिख रहा था मैं, वाह। इनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम हो जाता है दोस्तों राजीव रंजन, जो कि दोस्तों इंडिया के हैं। दोस्तों ये इसकी स्थापना कहां पर हुई दोस्तों? ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ था दोस्तों, ये बात हुई थी दोस्तों फोर्टालेजा ब्राजील के अंदर हुई थी। तो ये देखिए 2014 में स्थापना करी इसकी और 15 से दोस्तों इसने अपना काम शुरू कर दिया था। हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई, चाइना। नेक्स्ट का तो हेडक्वार्टर है शंघाई में। चलिए ये रही इसकी दोस्तों अध्यक्ष। आई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों हम नहीं पढ़ेंगे यहां से, क्यों? क्योंकि दोस्तों बदलती रहती है रैंकिंग। ये अभी की रैंकिंग आपको दिखेगा, जब ये पीपीटी बनी थी तब भारत 55 देश तक जा सकता था बिना वीजा के, और हमारी रैंक थी 80। हमारी रैंक थी 80। अभी की अगर हम बात चेक करें तो दोस्तों आप गूगल पर जाएंगे और वहां पर जाके सीधा अगर लिख दोगे आप हेनली, आओ भैया, अरे HENLEY। जब भी देखना हो ना दोस्तों, गूगल पर जाकर एक बार ऑफिशियल साइट खोलकर देख लो, गलत मत पढ़ो। गलत पढ़ने से बेटर क्या है, थोड़ा सा समय निकाल लो। तो ये रहा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये पहली साइट हमको मिल गई और यहां पर हमने अलाउ कर दिया। हाँ यार तू सब अलाउ ले तू। अब देखते हैं भारत किस नंबर पर है। भारत को सिलेक्ट करेंगे हम। भारत 78 नंबर पर, आपके सामने देख सकते हो, जूम नहीं हो रहा इस पर। भारत 78 नंबर पर है और हम जा सकते हैं 56 देशों में बिना वीजा के। ये रहा इंडिया। भारत 78 पर है, 78, ये रहा इंडिया। हम जा सकते हैं 78 देशों में, माफ कीजिए 78 रैंक है। हम 56 देशों में जा सकते हैं बिना वीजा के। और जब मैंने पीपीटी बनाई थी तब 80 था। ये एक्चुअली बदलता रहता है दोस्तों। ये जब भी आप अपने आप पढ़ो देखो जरूर। टॉप पर कौन है? टॉप पर है दोस्तों सिंगापुर, 192 देश। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 192 देश में जा सकते हैं बिना वीजा के। और सबसे नीचे मैं बात करूं तो 103 नंबर पर पड़ता है दोस्तों अफगानिस्तान। ये चीजों का ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी। आइए नेक्स्ट। चलिए इसको मैं काट देता हूं ताकि आप गलत मत पढ़ लें। चलिए, महिला प्रीमियर लीग में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार दोस्तों चौथा एडिशन था दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग का। फाइनल हुआ था आरसीबी का हुआ था दिल्ली कैपिटल के साथ। आरसीबी के कप्तान का नाम था दोस्तों स्मृति मंधना। दिल्ली कैपिटल के कप्तान का नाम था दोस्तों जेमाइमा रॉड्रिगेज। आरसीबी जीती इस बार, दिल्ली कैपिटल हारी। फाइनल हुआ था दोस्तों कोटंबी स्टेडियम में। कोटंबी स्टेडियम है दोस्तों वडोदरा में, एक वहां पर हुआ था फाइनल इसका। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल की रही दोस्तों स्मृति मंधना। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही दोस्तों गुजरात जायंट्स नाम की टीम है उसकी तरफ से सोफी करके लड़की है दोस्तों, वो बनी दोस्तों। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रनों के लिए दोस्तों स्मृति मंधना को मिला। पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट के लिए फिर से गुजरात जायंट की दोस्तों सोफी को ही मिला। ध्यान रखेंगे 2023 में पहली बार मुंबई इंडियन जीता, 24 में दोस्तों आरसीबी जीता, 25 में फिर मुंबई इंडियन जीता और दोस्तों 26 में फिर आरसीबी जीता। ये चीज का रखेंगे ध्यान। 1000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय। अगर ओवरऑल पहली पूछी जाए तो उसका नाम है दोस्तों नेटली
नेटली लड़की है दोस्तों, मुंबई इंडियंस से खेलती है, इंग्लैंड से बिलोंग करती है और इकलौती महिला है जिसने दोस्तों WPL के 4 सालों में शतक लगाया है। तो दोस्तों पहली महिला पूछे तो नेटली, पहली भारतीय महिला पूछे तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए आ गया सवाल ही आ गया, महिला प्रीमियर लीग में 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी? तो नेटली थी। नेटली कहां से है? इंग्लैंड से। चलिए, सामुराई मार्शल आर्ट केनजुत्सु में आधिकारिक तौर पर शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? चलिए, केनजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने दोस्तों आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण बने, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में संन्यास लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? संन्यास मतलब कि रिटायर आउट, ये हिंदी में बिल्कुल ही संन्यास कर दिया उन्होंने। रिटायर आउट यानी कि मेरे चोट लग गई है मैं जा रही हूं, फिर रिटायर आउट का मतलब होता है कि खेला नहीं जा रहा, इससे बुला लो, इसकी जगह कोई और को भेज दो। तो दोस्तों वो बनी है कौन? भारती फूलमली नहीं बनी है, आयुषी सोनी बनी है। आयुषी सोनी की जगह भारती फूलमली गई थी। तो रिटायर आउट कौन हुई? आयुषी हुई। आयुषी की जगह कौन गई? भारती फूलमली गई। नेक्स्ट, चलिए, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज ने एसोसिएट आर्टिस्ट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय केक और रॉयल आइसिंग कलाकार कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, केक और रॉयल आइसिंग कलाकार दोस्तों पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी दोस्तों प्राची ढबलडेव, पुणे से बिलोंग करती हैं। आइए नेक्स्ट, चलिए, ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन लॉन्च करी, कौन सी? चलिए, कौन से ग्रामीण बैंक ने सोलर एनर्जी से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च करी? शाबाश, सोलर एनर्जी से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च करी, ये करी दोस्तों त्रिपुरा ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया ये काम। नेक्स्ट लीजिए, ये थी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपकी दोस्तों एक रिवीजन। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल पर ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर आप इस चैनल को अभी बैठकर देखें, सुन के जाओ, पीडीएफ इस चैनल पर मिलेगी, भी साथ के साथ मिल जाएगी आपको पीडीएफ। तो अगर आप इस चैनल को एक बार खोल कर देखो, आपको जैसे रेलवे टेक्स्ट बुक पर हैं आप अभी, रेलवे टेक्स्ट बुक, इसके अगर आप यहां पर दोस्तों वीडियो सेक्शन में आओ ना, वीडियो सेक्शन में आओ तो थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पर आपको वीडियो मिलेगी, ये देखिए। अगर जिसने नहीं देखी, ऑब्वियसली जिसने देखी हो ये उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, जिसने नहीं देखी है उसके लिए बेहतरीन है। ये देखिए, पद्म पुरस्कार, चैंपियन ट्रॉफी, फीफा अवार्ड्स, T20 वर्ल्ड कप, ग्रैमी, विंटर ओलंपिक, WPL अंडर 19 वर्ल्ड कप, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डेली दोस्तों सुबह 6 बजे यहां पर आपको क्लास मिल जाती है, वीडियो सेक्शन में अपलोड हो जाती है, ताकि कम समय में ज्यादा पढ़ सके। अभी ये देखो कितना हुआ है, 50 मिनट हुए मुश्किल से क्लास चली को, लेकिन सवाल हमने कितने ज्यादा कर लिए, अराउंड 150 से 200 सवालों के बीच हमने इस क्लास में किया है। तो यहां पर मैं आपके लिए दोस्तों वीडियो डालता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों ये है टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है, कोई सिफारिश आती है, कुछ चाहते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो मुझे बता दो, मैं अपने एंड पर पूरी कोशिश करूंगा। सभी को नमस्कार, लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।